आज का टॉपिक होगा अपना वीनस कन्वर्शन। वीनस कन्वर्शन। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग वीनस कन्वर्शन वी विल सी कि चल क्या रहा है बॉडी के अंदर। ठीक है। तो लेट्स से वी हैव दिस ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन हो सकता है। सो वी हैव दिस ऑर्गन, लेट मी राइट इट हियर। तो ये हमारे पास एक ऑर्गन है। अब इस ऑर्गन तक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है दैट इज डन बाय द आर्टरी, वेयर एज इस ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर लेके जाएगी दैट इज वेन। ठीक है। वेन। तो आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी और वेन उसको मतलब जब CO2 रिच हो जाएगा ये ब्लड, तो वेन उसको बाहर ले जाएगी। ठीक है, ये ऑर्गन हो गया हमारे पास। नाउ अभी क्या हो रहा है, लेट्स से जो आर्टरी है उसमें वैसोडाइलेशन हुआ। वैसोडाइलेशन हुआ। इफ वैसोडाइलेशन हैपेंस इन द आर्टरी, तो क्या होगा वैसोडाइलेशन की वजह से। तो वैसोडाइलेशन में क्या होता है कि आर्टरी फूल जाएगी। मतलब लेट मी डू दिस। ये हमारी आर्टरी थी तो ये फूल गई इस तरीके से। ठीक है। एंड बाकी सब चीजें एज इट इज रहेंगी। यहाँ पे ऑर्गन है और यहाँ पे अपना वेन है। ठीक है। तो अभी चल क्या रहा है कि जो अपने पास यहाँ पे आर्टरी फूल गई है तो ये ज्यादा ब्लड कैरी करेगी। ठीक है, वैसोडाइलेशन में। और ये ज्यादा ब्लड ऑर्गन के अंदर एंटर करेगा। अब ऑर्गन के अंदर अगर ज्यादा ब्लड एंटर कर रहा है तो इससे होगा क्या, ये रेडिश अपीयरेंस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन यहाँ पे होता है दैट कॉज। इसको बोलते हैं हम हाइपरीमिया। हाइपरीमिया। ठीक है। एंड दिस रेडनेस जो इसके बाद आएगी यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज द एरिथमा। एरिथमा। ठीक है। नाउ दिस इज एक्टिव प्रोसेस, वेयर एज लेट से कि वेन के अंदर क्या हो गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया या फिर वेन में इम्पेयर्ड वेन हो गई। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ब्लड यहाँ से निकलेगा बाहर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली। सो लेट मी करेक्ट द कलर। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल रहा होगा वेन में, वो नहीं निकल पाएगा या कम निकल पाएगा बिकॉज ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है या फिर इम्पेयर्ड वेन हो सकती है। इम्पेयर्ड वेन। ठीक है। तो इस चीज की वजह से क्या होगा, ऑर्गन में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिपॉजिट हो जाएगा जिसकी वजह से साइनोसिस हो सकता है, ब्लूइश अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन। ठीक, दिस इज पैसिव। तो दिस इज पैसिव। तो हम हाइपरीमिया हो या कंजेशन हो उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि लोकलाइज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विद इन द डायलेटेड वेसल्स ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू। दोनों ही केसेस में, चाहे वो हाइपरीमिया हो या वो आपका कंजेशन हो, दोनों ही केस के अंदर ऑर्गन के अंदर ब्लड बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बेसिक डिफरेंस सीखा बिटवीन द हाइपरेमिया एंड कंजेशन। ठीक है। इसके बाद हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो वेन वाली चीज है कि ये वेन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। नाउ दिस कैन बी acute, this can be chronic. So in this particular video we will deal with the chronic condition. ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं या तो क्रॉनिक वीनस कंजेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्रॉनिक पैसिव कंजेशन, क्योंकि पैसिव प्रोसेस है। क्रॉनिक पैसिव कंजेशन या क्रॉनिक वीनस कंजेशन एक ही बात है। तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है। उससे पहले हम एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। लेट से हमारा हार्ट है।
ठीक है। तो ये हार्ट के अंदर हमने डिवाइड कर लिया आपका, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। सो वी नो वेरी वेल कि जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम से, बेसिकली इसमें साफ खून आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। एक सेकेंड। ये तो इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये हमारा हो गया लंग। ठीक है। तो ये हमारा हो गया लंग। ठीक है। तो यहाँ इस लंग से साफ खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में आ रहा है? इनटू द लेफ्ट एट्रियम, देन इनटू द दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। फिर वहां से एओर्टा इस साफ खून को लेके जाती है कहाँ पे? टू द ऑर्गन। ठीक है। अब ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करके जाता है टू द राइट ऑर्गन, राइट एट्रियम, थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, बेसिकली वेना कावा। एंड ये यहाँ से यहाँ पे एंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में चला जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर इनटू द लंग्स। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया लंग में। ये खून वापस चला गया इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। नाउ अभी हो क्या रहा है? फॉर एनी रीजन हमारा जो है लंग का जो है, हार्ट सॉरी, हार्ट में यहाँ पे खराब हो गया ये हार्ट। ठीक है। तो अभी क्या होगा? अगर हार्ट में यहाँ पे डिफेक्ट है, तो लेट मी टेक दिस एंड इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यस। तो ये ब्लड जो है वापिस नीचे ना आके अब ऊपर जाएगा, क्योंकि ये खराब हो गया। अब ये भी पूरा वापस ऐसे इस तरीके से फ्लो कर रहा होगा। तो इसकी वजह, दिस इज कंजेशन, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। दिस इज कंजेशन। अभी यहाँ पे क्या हो गया? इस वाले सेक्शन में इन कैपिलरीज का डायलेशन हो गया। ठीक है, ये कैपिलरीज फूल गई। ठीक है, इस कैपिलरीज की अगर मैं बात करूं तो कैपिलरी क्या हो गई? कैपिलरी का हो गया डायलेशन। अब इस डायलेशन की वजह से क्या होगा? ये जो इसके बाहर में सराउंडिंग जो जगह है इसको इंटरस्टिशियम कहते हैं। इस इंटरस्टिशियम में ये जो कैपिलरीज है, इसके बाहर वाले स्पेस में अब ये उस फ्लूइड को निकालने लगेंगी। ठीक है। तो इसकी वजह से इंटरस्टिशियम में जो है, इंटरस्टिशियम जो है उसमें क्या देखा जाएगा? एडिमा। ठीक है, उसमें फ्लूइड आ जाएगा, दैट कॉज एडिमा। अब ये सब काम का हो रहा है लंग के अंदर हो रहा है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक लंग। अब लंग के अंदर हमारे हो गए एल्विलाई। ठीक है। और ये कैपिलरीज की वजह से मतलब इंटरस्टिशियम आ गया। अब ये जो इंटरस्टिशियम है इस एल्विलाई के बाहर, इसमें एडिमा है, इसमें फ्लूइड है, वो इसके अंदर घुस जाएगा एल्विलाई के अंदर। तो एल्विलाई में क्या कॉज कराएगा? एडिमा कॉज कराएगा। अब एल्विलाई भी में वो फ्लूइड आ गया, दैट कॉजेज द, एल्विलाई के अंदर मैक्रोफेजेस मिलते हैं। ठीक है, दिस कंटेन मैक्रोफेज। तो अभी एडिमा की वजह से क्या होगा? आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा, हीमोग्लोबिन बाहर निकलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा हीमोसिड्रिन में। हीमोसिड्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये हीमोसिड्रिन एनगल्फ कर लेगा मैक्रोफेज। मैक्रोफेज आएगा, इस हीमोसिड्रिन को एनगल्फ कर लेगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि मैक्रोफेज, या फिर हम कह सकते हैं इसमें कि जो आपका यहाँ पे हीमोसिड्रिन बना है, हीमोसिड्रिन लेडन मैक्रोफेज इज नॉन एज हार्ट फेलियर सेल। ठीक है, हार्ट फेलियर सेल इसको कहते हैं। तो दोबारा से समझते हैं, हो क्या रहा है कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वापस ब्लड बैक फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से ये डायलेशन हो गया कैपिलरीज का। कैपिलरीज डायलेशन की वजह से इंटरस्टिशियम में वो फ्लूइड चला गया, उसके जो आ, आसपास का एरिया है उसमें फ्लूइड चला गया। वो फ्लूइड कहाँ चला गया? एल्विलाई में चला गया। एल्विलाई में मैक्रोफेज होते हैं। एल्विलाई में उस फ्लूइड जाने की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हुआ। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन की वजह से हीमोग्लोबिन बाहर निकल गया। वही दोनों हीमोग्लोबिन हीमोसिड्रिन में चेंज हो गया।
उस हीमोसिड्रिन को मैक्रोफेज खा गए। इसकी वजह से ऐसा होता है। अब ये जो हीमोसिड्रिन हमें देखने को मिल रहा है इन द एल्वेलाई, उसकी वजह से जो लंग होते हैं उसका ब्राउनिश अपीयरेंस आता है। ठीक है, तो लंग अगर आप ग्रॉस देखेंगे ऐसे निकाल के, तो वो आपको ब्राउनिश कलर के दिखेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लंग। ठीक है, ये हो गया क्रॉनिक वीनस कंजेशन ऑफ द लंग। दिस कॉन्सेप्ट इज completely now. Now let's move to the chronic venous congestion of the next topic, which is we can say chronic venous congestion of lung, of liver. Chronic venous congestion of liver. लीवर देख लेते हैं, उसके पहले लीवर समझते हैं। ये हमारा लीवर है। ठीक है, इसके ऑब्वियसली दो लोब्स हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट। तो ये आगे की साइड से लीवर जो है, आगे की साइड से राइट और लेफ्ट लोब डिफरेंशिएट होते हैं फैल्सीफॉर्म फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से। ठीक है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, पीछे की साइड इसी लिगामेंट का नाम होता है पोस्टीरियरली लिगामेंटम विनोसम। ठीक है, विनोसम। और नीचे की साइड यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो होता है, दैट इज कॉल्ड द लिगामेंटम टीरिस। लिगामेंटम टीरिस। तो यहाँ पे तीन चीजें हमने देख ली। पहला, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो एंटीरियरली लेफ्ट और राइट लोब ऑफ द लिवर को सेपरेट करता है, पोस्टीरियरली लिगामेंटम विनोसम, और बेस पे दैट इज लिगामेंटम टीरिस। ठीक है, तो ये हमने चीजें पढ़ ली हो गई। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। नाउ वी हैव द लीवर हियर। ठीक है, ये लीवर पे पूरी कवरिंग होती है ऑफ द ग्लीसन कैप्सूल। ठीक है, तो ये लीवर हो गया हमारे पास। वही हार्ट का सेम कॉन्सेप्ट वापस आएगा हमारे पास। ठीक है, और वी हैव द गट एज वेल, स्टमक और डिओडनम वगैरह। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ कि चल क्या रहा है। तो बेसिकली दिस इज द लेफ्ट साइड। ठीक है, दिस इज द राइट साइड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देखते हैं अब इसमें क्या चल रहा है। तो हमें पता है कि जो आपका यहाँ पे लंग्स होंगे। ठीक है, ये होंगे लंग्स आपके। लंग से पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यहाँ से यहाँ पे जाता है। फिर यहाँ से एओर्टा बेसिकली इसको लेके जाता है। ठीक है, एओर्टा इसको आगे लेके जाता है साफ खून को। ठीक है, और यहाँ पे हिपैटिक आर्टरी में छोड़ देता है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी में छोड़ देता है साफ खून को टू द हिपैटिक आर्टरी, फिर उसे आगे लेके जाती है टू द लिवर। अब यहाँ पे गंदा जो भी यूटिलाइजेशन हो गया उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और सेंट्रल वेन के थ्रू वो जाता है। सेंट्रल वेन कह सकते हैं उसको, या फिर हम उसको हिपैटिक वेन कह सकते हैं, के थ्रू उसको ड्रेन कर दिया जाएगा इनटू इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, मतलब वेना कावा में ड्रेन कर दिया जाएगा। और वो राइट ऑरिकल में चला जाएगा। फिर वो गंदा खून लेफ्ट ऑरिकल में आया और वहां से आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गंदा खून का चला गया, वापस लंग्स में चला गया। और ये जो हमारे पास गट होता है यहाँ से बेसिकली जो ब्लड है उसको ड्रेन करता है इनटू द लिवर थ्रू पोर्टल वेन। पोर्टल वेन उस गंदे खून को यहाँ पे बेसिकली डाला जाता है, और सेंट्रल वेन इसको यहाँ पे लेके जाती है। ठीक है, तो ये चल रहा है इसके अंदर। थोड़ा और समझते हैं इसको। इसके अंदर सेल्स होते हैं कॉल्ड एज द हिपैटोसाइट। किसके अंदर? लिवर के अंदर हिपैटोसाइट्स। दीज आर द हिपैटोसाइट। हिपैटोसाइट। अब इस हिपैटोसाइट के अंदर क्या बनता है? बाइल बनता है। क्या बन रहा है यहाँ पे? बाइल। ये सारा बाइल कंबाइन होके कहाँ खुलता है? बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट। और ये बाइल डक्ट कहाँ जा रही होती है? बाइल डक्ट यहाँ से निकलती है और खुलती है इनटू द डिओडनम थ्रू वॉल्वा एम्पुला वाटर। ठीक है, ये बाइल डक्ट खुली इनटू द डिओडनम। ठीक है, ये हो गई हमारी बाइल डक्ट। तो ये लेके जा रही है इसको बाइल को यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्चुअल
इसका कॉन्सेप्ट है बेसिकली। ठीक है, कि कौन कहाँ कैसे क्या लेके जा रहा है। अभी क्या है, हम कंजेशन पढ़ रहे हैं। कंजेशन मतलब बड़ा आसान है कि अभी क्या हो रहा है कि बैक फ्लो हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये खराब है। तो ये खराब होने की वजह से क्या होगा, ये खराब होने की वजह से जो ब्लड है वो वापस ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से, और ये यहाँ से ऐसे बैक फ्लो हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आगे बताते हैं। ठीक है, बैक फ्लो हो गया, कंजेशन हो गया जिसकी वजह से। ठीक है, और इस कंजेशन की वजह से क्या होगा वो हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी चीज समझते हैं। देखो, ये जो पोर्टल वेन है, ये जो आपका हिपैटिक आर्टरी है, और ये जो आपका बाइल डक्ट है, ये 1, 2 और 3, ये तीन मिला के क्या बनाते हैं, पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड। एक लीवर को अगर हम अंदर से हेक्सागोनल अपीयरेंस होती है इसके साइज की, तो अगर हम समझने की कोशिश करते हैं उसको, तो ये बीच में आ गई सेंट्रल वेन और हिपैटिक वेन, और यहाँ पे 3, 1 पोर्टल ट्रायड मिलता है। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कौन से सेल्स हो गए आपके, दीज आर द हिपेटोसाइट्स। ठीक है, दीज आर द हिपेटोसाइट्स। ठीक है, अगर मैं हिपेटोसाइट्स की बात करूं, और इनके यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें यहाँ पे। ठीक है, लेट मी टेक या समथिंग एल्स। तो हम कलर ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से दिस या। तो यहाँ पे, इधर, यहाँ पे हमें कैपिलरीज मिलेंगे देखने के लिए, ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, इनके बीच में, हिपैटोसाइट्स के बीच में, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज मिलेंगी। तो ये जो पूरी, एक एक हिपैटोसाइट नहीं, पूरे हिपैटोसाइट का कलेक्शन, ठीक है, ये कहलाता है, इस पूरे हिपैटोसाइट का कलेक्शन यहाँ पे कहलाता है ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी। और ये जो कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज को समझते हैं थोड़ा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गए, हिपैटोसाइट्स। ये भी क्या हो गए, हिपैटोसाइट्स, विच इज कॉल्ड एज ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी। अब इस ट्रिब्यूटरी के बीच में यहाँ पे हो गई ब्लड कैपिलरी। ठीक है, अब इस ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, एंडोथेलियम होगा। ठीक है, ये एंडोथेलियम हो गया। इस पूरे को क्या देते हैं हम, इस ब्लड कैपिलरी को, आ, इसको हम कहते हैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास ब्लड कैपिलरी है इसको साइनोसॉइड्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द साइनोसॉइड। तो वी हैव द ट्रिब्यूटरी, दो ट्रिब्यूटरी के बीच में हमें साइनोसॉइड देखने को मिलता है, जिसमें ब्लड एंडोथेलियम वगैरह हुआ। ठीक है, अभी क्या चल रहा है कि ये मैंने बताया ऊपर भी, कि जो हिपैटोसाइट्स होते हैं क्या बनाते हैं, बाइल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपस में इनके पोर्स होते हैं बीच बीच में, यहाँ पे बीच में पोर मिलेगा दो हिपैटोसाइट्स के बीच में। तो बाइल जो यहाँ बना है वह यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, और कलेक्ट होकर बाहर निकल जाएगा बाइल डक्ट में। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। और वी कैन सी इन ब्लड कैपिलर, यहाँ पे जो ब्लड कैपिलरी है यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं कॉल्ड एज द मैक्रोफेजेस। उनको यहाँ पे लीवर में ये कॉल्ड एज द कफर सेल्स। कफर सेल्स, ठीक है, कफर सेल्स होता है। तो मैक्रोफेज का यहाँ पे नहीं, कफर सेल्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ओवर हियर। हमने ट्रिब्यूटरी देख ली, साइनोसॉइड समझ लिया, पोर्टल ट्रैक समझ लिया। थोड़ा सा पोर्टल ट्रैक को एक बार और समझ लेते हैं। सो वी हैव दिस एज द, लेट्स से, लीवर। ठीक है, अब लीवर में ये जो एक सेकंड दोबारा बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया हिपैटिक आर्टरी, इधर से पल्मोनरी वेन, और ये अपनी हो गई बाइल डक्ट। बाइल डक्ट, तो यहाँ से बाइल डक्ट लेके जाती है बाइल को, पल्मोनरी वेन हिपैटिक आर्टरीज को देते हैं, और ये यहाँ से सेंट्रल वेन इसको लेके जा रही है, हिपैटिक वेन और सेंट्रल वेन। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसका अभी क्या हो रहा है कि कंजेशन हो रहा है। कंजेशन कैसे हो रहा है, राइट हार्ट में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैक फ्लो कर गया ब्लड। ठीक है,
बैक फ्लो करेगा तो सबसे बैक फ्लो में हम सीधा सीधा यहाँ पे समझ सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम आएगी सेंट्रल वेन के अंदर। कहाँ आएगी? सेंट्रल वेन में प्रॉब्लम आएगी सारी, क्योंकि सेंट्रल वेन फूल जाएगी। अब सेंट्रल वेन फूलने की वजह से क्या होगा? सेंट्रल वेन का डायलेशन हो गया। ठीक है। अब हम अगर देखें कि सेंट्रल वेन जो कि यहाँ पे दिख रही है हमको, ये सेंट्रल वेन का क्या हो गया? डायलेशन। पोर्टल ट्राइड्स, ठीक है। पोर्टल, एक सेकेंड, इसको तो हमने डायलेशन कर दिया। ठीक है। ये डायलेशन हो गया सेंट्रल वेन का, लेकिन ये वाला एरिया ठीक है एकदम। ठीक है। तो अब इसको देखते हैं। अब जो हमारे पास ये सेंट्रल, इसको मैं अगर बना लेता हूँ दोबारा। ठीक है। ये हो गया हेपेटिक वेन, इसमें फूल गया ये, सूजन आ गई इसमें, मतलब इसका हो गया डायलेशन। लेकिन पोर्टल ट्राइड वाला तो मामला ठीक है एकदम। ठीक है। तो इसके चारों तरफ अब जब वो भर गया एकदम, तो अब वहां से आरबीसी बाहर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ से बाहर आने लगेंगे, और इसके जो आसपास के सेल्स हैं, जो हिपेटोसाइट्स हैं, उनमें क्या होगा? उनका बेसिकली नेक्रोसिस हो जाएगा, सेंट्रल नेक्रोसिस। तो सेंटर में हमें क्या मिलेगा? सेंट्रल हीमोरेजिक नेक्रोसिस। ठीक है। लेकिन जो बाहर वाले सेल्स हैं, यहाँ पे जो हिपेटोसाइट्स होंगे, जो पोर्टल ट्राइड के पास है, वो तो एकदम ठीक है। तो वो येलोइश अपीयरेंस होगा। क्यों होगा येलोइश अपीयरेंस? बिकॉज ऑफ दैट फैटी डिपोजिशन, उन पे फैटी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। फैटी डिपोजिशन। ठीक है। जिसकी वजह से वो येलोइश दिखेंगे। तो जो सेंटर के सेल्स हैं, क्योंकि हेपेटिक वेन फूल चुकी है, डायलेशन हो चुका है उसका, वहां से नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो गया है, और जो पोर्टल ट्राइड के पास के हेपेटोसाइट्स हैं, उनमें फैटी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो गया है। तो ये येलो वाइट, येलो येलो रेड, येलो रेड, येलो रेड, ऐसी अपीयरेंस पूरे लीवर की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ग्रॉसली अगर हम देखें तो नटमैग अपीयरेंस दिखेगा लीवर का। नटमैग होता है जायफल। तो नटमैग अपीयरेंस दिखेगा, वो भी इस तरीके से ही दिखता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड, वी कैन से, लीवर की हमने कंजेशन देख लिया। क्रोनिक लीवर कंजेशन, क्रॉनिक वेनस कंजेशन ऑफ द लीवर, एंड क्रॉनिक वेनस कंजेशन ऑफ द लंग हमने समझ लिया। लंग में क्या हो रहा है? लेफ्ट हार्ट में डिफेक्ट हमने देखा, तो उसकी वजह से हमने लीवर, लंग का देखा, और यहाँ पे हमने राइट की वजह से देखा इनटू द लीवर। लीवर में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करे, और इस पूरी कॉन्सेप्ट को हमने समझाए।